Let's open up Bibles, Genesis chapter 3, everybody. और है इस वक्त हम सभी ने अपने बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति इसका तीसरा अध्याय And verses 8 onwards. Genesis chapter 3 and verses 8 to verse 9. और उत्पत्ति इसका तीसरा अध्याय वचन 8 और वचन 8 से लेकर वचन 9 तक. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? राय जोरों से दोहराएंगे. तब उन्होंने यहोवा परमेश्वर के शब्द को बारी में दिन के ठंडे समय में फिरते हुए सुना. तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों में उसके बीच यहोवा परमेश्वर के उपस्थिति से छिप गए. तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? Luke chapter 17, everybody, लूका रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय and verses 11 onwards. और वचन 11 से आगे. And it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. हम जोरों से दोहराएंगे. और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था. और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले. वह दूर खड़े थे. Amen. आमीन. And verse 13, और वचन 13 घोषित करता है. and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. और उन्होंने ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर. As everybody eyes closed and hands up lifted everywhere right now. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर. Beloved Holy Spirit of God, we are greatly honored to be in your holy and awesome presence, O Lord my God. You take charge and lead us is my prayer, O Lord my God, is my prayer unto thee, O Lord. और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, इस वक्त आप अगुवाई करो परमेश्वर. आप पूरी तरह से नियंत्रण लो परमेश्वर. और हाँ प्यारे प्रभु, आप हमारी अगुवाई करो. यही मैं आपसे दुआ करता हूँ यीशु के नाम में. Beloved Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे you परमेश्वर, take charge right now, Lord my God. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो है मेरे प्रभु. Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से आप बातें करो. Change, give us change, Lord. और हमें बदल दे, हमें बदलाव दे. Give us the grace to accept, O Lord my God, change. और हमें वो कृपा दे कि हम उस बदलाव को स्वीकार करें. Repair our minds, Lord. और हमारे मन को हम सुधार ले. Repair our minds, Lord. और हमारे मन को हम सुधार ले. Repair our minds, Lord. हमारे मनों को सुधार. Help us, O Lord my God. Give us the humility, Lord my God, to accept your word at its face value, Lord. और हमें हम पर वो कृपा कर परमेश्वर. हम में वो निर्बलता दे परमेश्वर. हम में वो नम्रता दे परमेश्वर कि हम आपके शब्द को जैसा आ रहा है वैसे ही हम उससे स्वीकार ले. Help us, O Lord my God, to deal with every area of our life, even as your word enlightens every dark zone of our life, Lord. और हाँ प्यारे प्रभु में परमेश्वर, हमें मदद कर परमेश्वर. जैसा तेरा वचन हमारे जिंदगी के उस अंधेरे भागों में चमकेगा परमेश्वर, हम उन विभागों पर काम करें. Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, let your word, O Lord my God, release such power in today's service, Lord, that nobody should be a person, none should be there, O Lord, that should be untouched, O Lord my God. और हाँ प्यारे प्रभु में परमेश्वर, आज आपके सभा में आपके वचन में इतना सामर्थ हो जाए परमेश्वर, इतना सामर्थ से वो भर जाए परमेश्वर कि यहाँ पर ऐसा कोई भी ना बचे जिसे छुआ नहीं जाए. Speak to our lives. हमारे जिंदगी से आप बात Thank you for changing over from Logos into Rhema, Lord. और धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, आपके वचन को लोगोस में से रेमा में परिवर्तित करने के Thank you लिए. for giving us the grace to upgrade. और धन्यवाद
हमें वो कृपा देने के लिए कि हम नए बन जाएं। In Jesus' name we pray and we ask. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते इसलिए तो सुन। And everyone said, और सभी जन कहेंगे Amen. आमेन। I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. और मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से आज का जो विषय है वो आप कहें Worship. आराधना। Worship. Come on. आराधना, Bolo चलो। bajo leko, come on. आराधना। Once again, worship. फिर एक बार आराधना। Amen. Amen. You may be seated. आप सभी जन बैठ सकते हो। Let's open our Bibles to Mark chapter 5, everybody. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे मरकुस इसका 5वां अध्याय And I'll read from verses 1 onwards. और मैं वचन 1 से आगे पढ़ता हूँ। Mark chapter 5 मरकुस इसका 5वां अध्याय and verses 1 onwards. और वचन 1 से आगे। And they came over onto the other side of the sea into the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. और वे झील के उस पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उससे मिला। I want you to focus upon what I'm going to read from verses 3 onwards. It's very important. और मैं चाहता हूं कि अब आगे वचन 3 से आगे जो मैं पढ़ने वाला हूं उस पर आप सभी जन ध्यान दो। Who had his dwelling amongst the tombs, and no man could bind him, no, not with chains. वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे बांध नहीं सकता था, ना के जंजीर से भी उसे बांध सकते थे। Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, पर उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उससे वश में नहीं कर सकता था। And always night and day he was in the mountains and the tombs, crying and cutting himself with stones. और वह लगातार रात दिन पहाड़ों में और कब्रों में चिल्लाता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। The people of God, give me your undivided attention for a few minutes now. अब परमेश्वर के लोगों आपका ध्यान जो है बिना यहाँ वहाँ जाए कुछ चंद मिनटों के लिए मुझ पर पूरी तरह से रखो। The Lord was working in the land of Israel. और परमेश्वर जो है इज़राइल के देश में कार्य कर रहा था। He was moving around in Jerusalem and many such cities and towns and villages. और वह यरूशलेम में घूम रहा था और ऐसे ही बहुत सारे गांवों में और शहरों में वो जा रहा था। And whilst he was ministering amongst the needy, the poor, the destitute, the sick, the broken-hearted, और जैसे वो जिन लोगों को जरूरत थी, जो गरीब थे, जो बीमार थे और जो टूट गए थे, जिनके दिल टूटे हुए थे, उनके बीच में जब वो कार्य कर रहा था, and as his popularity began to increase everywhere, और जैसे ही वो और ज्यादा मशहूर होने लगा सभी जगहों में, people's lives began to be touched and changed and transformed even as he ministered unto them. और जैसे वो लोगों की तरफ वो सेवकाई कर रहा था, लोगों की जिंदगी जो है वो छुए जा रहे थे, वो परिवर्तित हो रहे थे, वो बदल रहे थे। And in all the midst of all this great glorious things that were happening, और इन सारे महिमा भरे चीजों में जब ये सारी चीजें हो रही थी, there was a land of the Gadarenes. और वहां पे गिरोसिनियों की एक देश थी। And this land was very unique, very, very aloof from the main population of Israel. और ये जो देश है ये बहुत ही अलग, अनोखा और इज़राइल राष्ट्र से कई अलग था। And this land had been famous, or I can say infamous, for a certain thing. और ये जो देश या फिर ये जो जगह है किसी एक चीज के लिए बिल्कुल भी मशहूर नहीं था। मशहूर था लेकिन गलत चीज के लिए मशहूर था लेकिन गलत चीज के लिए मशहूर था। And this thing was, और ये चीज थी, that there was a man, the Bible states, कि वहां पर एक आदमी था, बाइबल कहता है, who was possessed with devils. जो दुष्टात्माओं से पछाड़ा गया था। And the Bible states और बाइबल कहता है that this man lived in the tombs. कि ये आदमी
जो था वो कब्रों में रहता था। I have preached about this earlier, और मैंने इसके बारे में पहले भी मैंने संदेश दिया है, but listen carefully. लेकिन ध्यान से सुनो। So this man lived in the tombs alone, तो ये जो आदमी है कब्रों में अकेला रहता था, and he was known for something very, very, very horrific. और वो किसी बहुत ही बुरी चीज के लिए वो जाना जाता था, And that was और वो ये था that because of the demonic possession in his body, कि उसके शरीर में दुष्टात्माएं वस्ती करते थे, इस वजह से he would cut himself with stones और वो खुद को पत्थरों से काटता था, and would cry out in the light, in the mid and in the dark of the night. और रात के अंधेरे में वो चिल्ला उठता था। Can you imagine, people living in that town, in that village, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि लोग जो इस शहर में उस गांव में रह रहे थे, when it is night, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, जब रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बज रहे हैं, and here is this man, nobody can see him, और यहाँ पर वो आदमी है, कोई उसे देख नहीं पाता है, but they can hear his mourning. लेकिन उसकी चिल्लाहट को वो सुन सकते हैं। The whole village, the whole town will resound with his cries. पूरे शहर में, पूरे गांव में उसकी आवाज की गूंज उठती थी। People would be knowing that this cry is from the cry of the tomb man. और लोग ये जानते थे, ये जो आवाज हमें सुनाई दे रही है, वो उस आदमी से है जो कब्रों में रहता है। Imagine 2 o'clock in the night. कल्पना करो रात के 2 बजे, 2 o'clock in the dead of the night. और रात के अंधेरे में 2 बजे, The whole village would resound, the air of the village would resound with this kind of cry. पूरे गांव के हवा में उसकी आवाज की गूंज सुनाई देती थी। Maybe the dogs would start howling after he would cry. और शायद कुत्ते जो है वो चिल्ला उठते थे उसकी आवाज को सुनकर, And he again. और वो फिर चिल्ला उठता था। People of God, can you imagine the torment this man was going through and the village? और परमेश्वर के लोगों, क्या आप इसके बारे में कल्पना कर सकते हो कि किस छल से यह आदमी गुजर रहा था, और वो गांव भी। Every wound he would inflict on his body. हर बार जब वो घायल होता था, उसके शरीर को खुद घायल करता था। Not wanting to cut his own body, but he had to, because the torment inside was more horrible than the pain outside. और वो नहीं चाहता था कि वो खुद को काटे, लेकिन जो छल उसके अंदर हो रहा था वो कहीं ज्यादा था, और वो भार जितना ज्यादा भार से नहीं हो रहा है। जितना ज्यादा भार की जख्म उसको वेदना नहीं दे रही है, उतनी ज्यादा अंदर का छल उसको वेदना दे रहा था। And he would cut it and he would cry. He would cut himself and he would cry. He would cut himself and he would cry. और वो चिल्लाता था, और वो खुद को काटता था, और वो चिल्लाता था, खुद को काटता था, और वो चिल्लाता था, खुद को काटता था, और वो चिल्लाता था। But the shocking part is this. लेकिन धक्का देने की बात यह है, Nobody of the village resident ever ran to Jesus to call him to heal this man. और उस गांव के कोई भी, किसी भी लोगों ने जाकर यीशु को नहीं बुलाया ताकि वो आए और इस आदमी को चंगा करे। त्या गावामधला एकही व्यक्ती येशूकडे पळत पळत गेला नाही आणि म्हणाला नाही, हे गुरुजी येऊन त्या माणसावर दया कर. आमेन। काय शेजारी असतील, काय शेजारी असतील, तुमच्या जीवनात होणारा छळ त्यांना दिसतोय, पण ते तुमच्यासाठी एक आ भरून रदबदली पण करणार नाही. They can see the torment in your life. आपकी जिंदगी में जो छल जारी है वो देख सकते हैं, But they will never even go on their knees and cry out unto God, for you. लेकिन वो घुटनों पर जाकर परमेश्वर की ओर भी नहीं करेंगे आपके लिए। What neighbors. क्या पड़ोसी है।
What neighbors? क्या पड़ोसी है. But you know something? लेकिन आपको कुछ पता है? That cry, the resonance of the cry came traveling through the midst of the sea, through the air from the sea, unto the ears of Jesus. लेकिन आपको पता है, उस चिल्लाहट की गूंज जो है, उस समंदर के हवा जो है, वो उस हवा के ऊपर से यीशु के कानों तक पहुंची और यीशु मसीह ने वो सफर लिया. आमेन. He went to the land of the Gadarenes. और वो गिरसनियों के देश में गया. Just for one man. बस एक आदमी के लिए. Because he was in need. क्योंकि वो जरूरत में था. Come on. आमेन, आमेन. Give the Lord a mighty hand of praise. चलो सभी जन मिलकर परमेश्वर समाज करके हाथ दो. That's what Jesus has come in our lives. You didn't tell your problem to your people in your family also, but Jesus came to you. और इसी वजह से तो यीशु हमारे जिंदगी में आया है. आपने आपके जिंदगी में जो समस्या है आपके परिवार के लोगों से भी नहीं बताया, लेकिन यीशु आपके लिए आया. Come on! चलो. Now hear this, everybody. Now here it gets very interesting now. अब सभी जन इसे सुनो. अब ये सुनो, ये बहुत ही रोमांचक है. And as the Lord comes, it says over here, come on. And he did it all day and night. और वो ऐसा दिन रात करता था. But verse 6 declares, और वचन 6 but घोषित करता when है. he saw Jesus afar off, लेकिन जब उसने यीशु को दूर से ही देखा, he ran and worshipped him. वो दौड़ा और उसकी आराधना उसने की. Now everybody, please look at me and give me your ears. अब सभी जन कृपया मेरे पास देखो और आपके कान मुझे दो. Now listen. Now everybody, are you ready, everyone? अब सुनो. क्या आप सभी जन तैयार हो? This demon possessed person, ये आदमी जो दुष्टात्माओं से पछाया गया था. the Bible says, बाइबल कहता है, Jesus asked him, यीशु ने उससे पूछा, what is your name? तेरा नाम क्या है? He said, वो कहता है, Legion. सेना. Legion. सेना. Legion. सेना. There was a legion of demons in this man. और दुष्टात्माओं की सेना इस आदमी में बसा हुआ था. Now listen, everybody. सभी जन सुनो. But the moment this man saw Jesus, लेकिन जैसे इस आदमी ने यीशु को देखा, the Bible says, बाइबल कहता है, he ran towards Jesus वो दौड़कर यीशु की तरफ भागते गया and worshipped और him. उसकी आराधना उसने की. People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this, everybody. सभी ने सुनो. The first man, पहला आदमी, the first वो man पहला आदमी whom God formed from the dust of the ground, जिसने परमेश्वर ने उस मिट्टी से बनाया and whom God breathed into the nostrils the breath of और life. जिसके नथलियों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका. When he sinned against God, जब वो परमेश्वर के विरुद्ध में उसने पाप किया and when God showed up in the Garden of Eden, और जब परमेश्वर ईदन के वाटिका में आया, God called him out. परमेश्वर ने उसे पुकारा. Adam, where art thou? आदम, तू कहाँ है? God's most beloved creation hid from him. परमेश्वर के सबसे जो पसंदीदा जो सबसे प्यारी निर्मिति उससे छुप गई. आमीन. और यहां पर भूत लगा हुआ इंसान यीशु को देखते उसके पास भाग के आया और घुटनों में जाके उसकी आराधना करने लगा. कम ऑन! अरे भाई, तेरे में दुष्टात्माएं हैं. आमीन. तू तो यीशु के उल्टे दिशा में भागना चाहिए. आमीन. आमीन. तू उसके तरफ कैसे भागता है? आमीन. तेरे तो तू पछाड़ा हुआ है ना. आदम तो पछाड़ा हुआ नहीं था. Adam was not demonic, he was not demon possessed. वो तो पछाड़ा हुआ नहीं था. फिर भी जब यीशु की वाणी सुनी तो वो उल्टे दिशा में भाग के छुप गया. येशू ख्रिस्ताची वाणी ऐकल्या आदम आणि त्याची बायको झाडांच्या मागे लावून लपले. कारण आदम म्हणाला, कारण मी नग्न होतो. मग या भूतलगल्या माणसानी काय कोट आणि पॅन्ट घातली होती पार्क ॲव्हेन्यूची.
This man who was demon possessed, was he clothed with Park Avenue coat? Suit? No. The Bible says he was clothed later on. Later on, after being delivered, they put clothes on his body. Come on. नहीं, वो कपड़े नहीं पहना हुआ था, लेकिन बाइबल घोषित करता है कि वो छुटकारा पाने के बाद उसने कपड़े पहने, उसे पहनाए गए थे। People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी ने इसे ध्यान से सुनो। Come on. Yeah, here is Adam who was clothed in glory from day one. चलो यहाँ पर है आदम जो पहले दिन से ही महिमा से ढका हुआ था। You had the privilege of sitting before God and talking to God on a daily basis. Come on, am I talking to somebody here? और उसके पास वो सौभाग्य था कि वो परमेश्वर के करीब बैठे और परमेश्वर से हर दिन वो बात करे। चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? आमेन, 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 आमेन. देवाच्या समागमात हा बाबा रोज बसायचा आणि देवाच्या गौरवात आच्छादलेला होता। परमेश्वर की महिमा में वो आच्छादा हुआ था, वो परमेश्वर की महिमा में ढका हुआ था। और ये बंदा यीशु की बानी सुनते ही छुप गया बीवी को लेके। लेकिन यहां पर एक बंदा है जो दुष्टात्मा से पछाड़ा हुआ है, जिसके अंदर एक सेना है दुष्टात्माओं की। और वो भागते हुए आराधना करता है। Come on! चलो, क्या मैं अकेला ही उत्तेजित हो रहा हूं कि आप भी उत्तेजित हो रहे हैं? आमेन, आमेन, आमेन। अरे दुष्टात्मा से पछाड़ा हुआ इंसान, तू तो उल्टा दिशा में भागना चाहिए ना। तू सही दिशा में कैसे भाग सकता है? यही है फर्क दुष्टात्मा में और इंसान की आत्मा में। This is the difference between the spirit, demons, and the spirit of man. Are you ready for a shock of your life, everybody? क्या आपके जिंदगी के धक्के के लिए आप तैयार हो सभी जन? Huh? I can't hear an amen. It's very poor amen. आपकी आमेन की आवाज यहाँ तक नहीं आ रही, Come बहुत on, ही loudly, कमजोर come है। on. You know something? आपको पता है कुछ? It was not this man that went and worshipped God. कि वो ये बंदा नहीं था, वो आदमी नहीं था जो जाकर परमेश्वर की आराधना की। It was those demons. लेकिन वो दुष्ट आत्माएं थे। They took that man. They ran to Jesus. वो उस आदमी को ले गए, वो दौड़ कर गए। You know why? आपको पता है क्यों? Because they knew क्योंकि वो जानते थे he is the boss. यही बॉस है। Come on! Now listen. You know why? You know how come they did worship? आप सुनो। आपको पता है कि कैसे क्या उन्होंने आराधना की? You know why? आपको पता है क्यों? Listen. सुनो, They were demons. वो तो दुष्ट आत्माएं थे। I think demons should not worship God, right? मुझे तो ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्माएं जो है उन्होंने परमेश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए। Well, let me tell you somebody. लेकिन मुझे किसी को तो Listen, बताने दो। listen. सुनो। Demons were former angels in heaven. और दुष्ट आत्माएं जो थे वो पहले स्वर्ग में स्वर्गदूत थे। They are programmed. उन्हें तो प्रोग्राम किया गया है। The moment you see God, जैसे आप खुदावन को देखते हो, holy is the Lord God Almighty. Come on! पवित्र है सेनाओं का परमेश्वर। चलो, So the moment they saw Jesus on the scene, तो जैसे ही उस दुष्ट आत्माओं ने उस चित्र पर यीशु को देखा, they ran to him. वो दौड़ कर उसके पास गए। Because they were programmed, they had to do that. क्योंकि वो उन्हें प्रोग्राम किया गया था और उन्हें वैसा करना पड़ा। देवदूतांना देवाची आराधना करावीच लागती। आमेन, ते त्यासाठी निर्माण केलेले आहेत। आमेन। म्हणून जब येशूला पाहता क्षणी त्यांनी आराधना सुरू केली। आमेन। पण ज्या माणसाला देवाने हाताने निर्माण केलं, त्यांनी आवाज ऐकल्या पळून लपून गेला।
एकमेकाला बोला, माणूस असा असतो. बोला, माणूस असा असतो. बोला, पुन्हा बोला. माणूस असा असतो. या हा. दुष्टात्मे परवडले. बोला, बोला एकमेकाला. दुष्टात्मे परवडले. बोला, पुन्हा बोला. दुष्टात्मे परवडले. आम्ही जेव्हा येशूला, आम्ही त्या दुष्टात्म्यांना म्हणतो ना, नेक येशू नावामध्ये जातो. आम्ही माणसाला बोलतो ना, चर्चला ये, नाही येणार. वेळेवर ये, नाही येणार. सकाळी प्रार्थनेला उठ, नाही उठणार. दुष्टात्म्यांना बोलतो नेक येशू नावात, निघालो. फरक है. आमेन. येशूला पाहता क्षणी दुष्टात्म्यांनी त्या माणसाला ओढत आणलं. एक भूतग्रस्त व्यक्ती, पछाडलेला. थिंक अबाउट इट. इसके बारे में सोचो. He was also naked. वो भी नंगा था. But the only difference between Adam and he was, लेकिन इसमें और आदम में फर्क बस इतना ही था Adam was not demon possessed, he was demon possessed. कि आदम जो है वो दुष्टात्मा से पछाड़ा नहीं था, लेकिन ये बंदा तो था. Had Adam been demon possessed, सुनो, अगर आदम दुष्टात्मा से पछाड़ा गया था तो पछाड़ा होता तो he would have ran to the voice of God. तो फिर वो परमेश्वर की वाणी की तरफ दौड़ा चला जाता था. नंगा, आमेन. और नंगी बीवी को भी लेके चल. आमेन. क्योंकि जो आया है ना, उससे हम भाग नहीं सकते. आमेन. 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 कोई आमेन चिल्लाएगा? हमारी और उसकी डोर बंदी हुए, ये नरक में ही जाके खुलेगी, ऐसा दुष्टात्मा बोलता है. लेकिन इस धरती पर, इस दोनों जहां में हम इससे भाग नहीं सकते. आमेन. भाग के भी कहां जाएंगे? सारे दुनिया का मालिक तो ये है. आमेन. Come on, चलो. People of God, think about it. Think about it. परमेश्वर के लोगों, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो. This man, the moment he saw Jesus, कि ये आदमी जैसे ही उसने यीशु को the देखा, Bible says verse 6, and when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. और बाइबल कहता है, वचन कहता है वचन 6 में, लेकिन जब उसने यीशु को दूर से ही देखा, वो दौड़ा उसकी तरफ चला गया, उसकी आराधना उसने की. Yeah. येशूला पाहिल्या तो पळत पळत गेला येशूकडे. असं नाही पहिला कबरेत गेला, 2-3 हडकं खाल्ले, कवटी खाल्ली, फेजा खाल्ला आणि मग आला. नाही, मग आला आणि मग येशूला म्हणाला, घरात स्वयंपाक होता, काय करू? भांडे घासायचे होते, जे हडकं होते ते नीट अरेंज करायचे होते. नीट पुढच्या जेवणासाठी हड़का पाहिजे, बाकी के खाने के लिए हड़का चाहिए. क्या बोलते हैं उसको? हड़ूक, क्या हड्डी चाहिए. नया पत्थर जो मेरा पत्थर बोथड़ हो गया है, उसको धार लगा रहा था मैं, इसलिए मेरे को आने को लेट हो गया. तेरे सभा में, तेरे चर्च में, मैं घर पे हूं, मेरे बच्चे 10-12, मैं क्या करूं? देखो, दुष्टात्मा से पछाड़ा हुआ इंसान टाइम पे सभा को आता है, टाइम पे. लेकिन इंसान जो शाबुत है, जिसके अंदर दुष्टात्मा नहीं है, वो लेट आता है. और जो परमेश्वर का मंदिर है, वो लेट आता है. लेकिन दुष्टात्मा से पछाड़ा हुआ इंसान टाइम पे आता है. जैसा यीशु दिखा, भाग के आया. वाह, क्या बोलने का. जैसे यीशु नाव से उतरा, ये भाग के आया. कमाल हो गया. दुष्टात्मा से पछाड़ा हुआ इंसान, दुष्टात्म्याने पछाडलेला व्यक्ती चर्चला टाइमावर येतो, पण नीट शाबूत असलेले लोक ते उशिरा येतात आणि उशिराच येत राहणार. कमाल हो गया. बजाओ ताली ऐसे लोगों के लिए, बजाओ. म्हणा, ही प्रार्थना करा, देवा आम्हाला पछाड तरी दुष्टात्म्यानी, आम्ही त्यामुळे तुझ्या मंदिरात लवकर तरी येऊ. अशी करू नका प्रार्थना.
Can you imagine? So come on, think about it. क्या आप कल्पना कर सकते हो? इसके बारे में सोचो। एक है आदम, एक है आदम, जो परमेश्वर के महिमा से ढका हुआ है। बानी सुनते ही, पाप करने के बाद बानी सुनते ही भाग के छुप गया अपनी नंगी बीवी को लेके। और यह है नंगा आदमी, पछाड़ा हुआ आदमी, यीशु को तुरंत देख के, जो परमेश्वर के महिमा में नहीं बनाया गया है, जिसके परमेश्वर की महिमा नहीं है, कुछ नहीं है, नंगा है, रात को चिल्लाता है, खुद को काटता है, सुबह चिल्लाता है, रात को चिल्लाता है, जोर जोर से चीखता है, पूरे गांव में उसका नाम है कि ये आदमी कब्रिस्तान वाला आदमी। और ये आदमी जैसा यीशु को देखा तुरंत भाग के आया। सोचने वाली बात है, आमेन। सोचने वाली बात है। और वो आके क्या करता है? आराधना। I think I read wrong. Let's read it once again. And he ran and worshipped him. शायद मैंने कुछ गलत पढ़ा है। आइए हम फिर से उसे पढ़ेंगे। और वो दौड़ा चला, उसकी तरफ गया और उसकी आराधना की। या आराधना के लिए। I can understand demons saying this to Jesus. मैं ये समझ सकता हूँ कि दुष्ट आत्माएं जो यीशु से ये कहते हैं, No, don't torment us. नहीं, हमें छल मत। No, don't kick us. Don't. नहीं, हमें लात मत मार। नहीं। I can understand demons saying like that. मैं ये समझ सकता हूँ कि दुष्ट आत्माएं ऐसे कहेंगे। But I can't understand demons worshiping him. लेकिन मैं ये नहीं समझ सकता कि दुष्ट आत्माएं जो है उसकी आराधना कर रहे। शायद मस्का लगा रहे उसको, बाबा कम क्रोध कर। See, let us read that once again. Come on. चलो देखो, उसे फिर से हम एक बार पढ़ते हैं। Verse 5 onwards. वचन 5 से आगे। And always night and day he was in the mountains and in the tombs crying and cutting himself with stones. और वो लगातार रात दिन पहाड़ों में और कब्रों में चिल्लाता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था या काटता था। But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. लेकिन जब उसने यीशु को दूर से ही देखा, वो दौड़ा उसकी तरफ गया और उसकी आराधना की। And cried with a loud voice and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? Amen. Amen. I adjure thee by God that thou torment me not. मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। मला पिडू नकोस, पण आधी आराधना करून घेतली बाबाने। बघा दुष्टात्मा किती हुशार आहे। आपण नाही, दुष्टात्मा हुशार आहे। बोला बाजूला, आपण नाही, दुष्टात्मा हुशार आहे। बोला, आपण नाही, दुष्टात्मा हुशार आहे। हा, आपल्याला काही गरज असते देवाकडे येतो, हात वरती करा, देवाची उपकार स्तुती करा। मैं आया जरा, हे आपण बोला एक मेघाला, हे आशा आपण बोला, हे आशा आपण, ये ऐसे हम है बोलो, ये ऐसे हम है। या हाँ, परमेश्वर से कुछ चाहिए, याला चाहिए। अरे मैकडोनल्ड के लाइन पे भी वहां ऐसे खड़े रहते। कोई आमेन तो चिल्लाओ यार। कितने लोग मैकडोनल्ड गए हैं? हाथ ऊपर करो। मैकडोनल्ड के लाइन में हम कैसे खड़े, दीपक कैसे खड़े रहते? हाँ, क्या कितना आलू टिक्की, बुरा टिक्की, ये वॉट एवर क्या चाहिए वो, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, जो भी है। हाँ, लगेच कितना बिल, यूपीआय ऑनलाइन कार्ड, यूपीआय कसं वाकून बिकून एकदम। कोणी असं असतं का? खड़े काउंटर पे खड़े। यस सर, आप क्या लोगे? मैं मैक चिकन, ठीक है,
फ्रेंच फ्राइज. कितना सर, एक या पैक करो या पैक करोगे बोले तो कॉम्बो पैक दूं या तेरे फिर घर पे लेके आ रहे तू. मेरे को चाहिए. कॉम्बो पैक दूं या अलग अलग दूं? नहीं नहीं कॉम्बो पैक दे. सब कॉम्बो. मेरे को कॉम्बो अच्छा लगता है. हैप्पी मील. हैप्पी मील. सब हैप्पी है. अनहैप्पी नहीं चाहिए मेरे को. हाँ एकदम. हाँ यस सर. एक मील, दो मील, कितना? एक ही मील है कि एक आदमी है ना मैं. ठीक है सर. आप कैसे पेमेंट मेरे अंदर लीजन नहीं है. हाँ कम ऑन. ठीक है. आप कितना पेमेंट, आप कैसे पेमेंट करोगे? कार्ड से, यूपीआई से? मैं पेमेंट कुछ नहीं करने वाला. मेरा हाथ हिलता नहीं है. सर पेमेंट नहीं करोगे तो आपको मिलेगा नहीं ऑर्डर. वैसा नहीं. मैं आया सामने खड़ा है. अरे मेरे को चर्च में मिलता है तो मैं ऐसे खड़ा रहता है मेरे को मिलता है. तो भाई मैकडॉनल्ड में आएगा तो मेरे को मिलेगा नहीं. सर थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर खड़े हो जाए, और भी कस्टमर यहाँ पर हैं. मैं ऐसा बाजू में खड़ा हूं. मेरे को फिर मेरा पैकेट किसको देगा तू? आप पहले पैसे भरो, आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी हाँ देर तो के मैं लिए भर रहा हूँ ना पैसा. सर आप बाजू में खड़े हो जाइए. आपसे हम अरे बात मैं करते पैसा हैं. भर रहा हूँ ना. हाँ ठीक है. कैसे भरेंगे आप? ऐसा. People of God, परमेश्वर के लोगों, even when you go to buy anything, we become like this. हम कुछ भी खरीदने को जाए तुरंत ही हम ऐसे हो जाते But in the हैं, presence of God, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में we are like that. हम ऐसे होते हैं. Saints, let's read that once again. संत चलो आइए हम उससे फिर एक बार पढ़ते हैं. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. लेकिन जब उसने यीशु को दूर से ही देखा, वो दौड़ा उसके तरफ चला गया और उसकी आराधना की. And cried with a loud voice and said, What have I to do with thee, Jesus? Thou Son of the Most High God, I adjure thee by God that thou torment me not. और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे. For Jesus had said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. क्योंकि उसने, यीशु ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, उस मनुष्य में से निकल आ. येशू ख्रिस्तानी त्याला आधी से म्हटलं होतं म्हणून तो येऊन तडफडत येऊन येशू जवळ येऊन आराधना करायला लागला. क्या दिमाग है उसको. देवाकडून काय हवं आहे का? विचारा बाजूवाल्याला, देवाकडून काय हवं आहे का? विचारा. देवाकडून काय हवं आहे का? चला विचारा पुन्हा एकदा. देवाकडून काय हवं आहे का? When Adam sinned against God, जब आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, you know one more reason why he hid from the presence of God. आपको पता है एक और कारण जिस वजह से वो परमेश्वर की उपस्थिति से छुप गया? You know why? आपको पता है क्यों? Because he did not expect any mercy from God. क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर से दया की अपेक्षा ही नहीं रखी. Now ask your neighbor, do you expect anything from God? अब आपके बाजूवाल से पूछो, क्या आप परमेश्वर से किसी भी चीज की अपेक्षा रखते हो? Come on, ask your neighbor. क्या आप परमेश्वर से किसी भी चीज की अपेक्षा रखते हो? चलो आपके बाजूवाल से पूछो. Amen. आमेन. Do you expect anything from God? Anything? क्या आप परमेश्वर से किसी भी चीज की अपेक्षा रखते हो? Amen. Amen. If you expect something from God, अगर आप परमेश्वर से किसी भी चीज की अपेक्षा रख रहे हो, then run towards him and worship him. तो फिर उसकी तरफ दौड़े चले जाओ और उसकी आराधना करो. आमेन. You may say, I don't feel like doing it. आप कहोगे कि मुझे ऐसा करने के ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा महसूस नहीं हो रहा Let है. me tell you, मुझे आपको बताने दो. the demons were not baptized in the Holy Ghost to feel the anointing. और वो दुष्ट आत्माएं जो थे, वो पवित्र आत्मा से उनका बपतिस्मा नहीं हुआ था, वो अभिषेक महसूस करने के लिए. या कि अभिषेकात गेले आणि आराधना केली नाही. आमेन. आमेन. ते दुष्टात्मे होते. आमेन. आमेन. Talk to me somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो. Amen. आमेन. त्यांना का अभिषेकाला का म्हणून ते आराधना करायला लागले नाही. They did not feel the anointing to start worshiping God. उन्हें अभिषेक महसूस नहीं हुआ कि उसकी वजह से वो परमेश्वर की आराधना करने लगे. No. नहीं. Worshiping God does not require the anointing. और परमेश्वर की आराधना करने के लिए अभिषेक की जरूरत नहीं है. It requires love. लेकिन उस आराधना करने के लिए प्यार की जरूरत है. आमेन. For humans. इंसानों के लिए. आमेन. Amen. आमेन. आमेन. We need love to worship God. और परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम में प्यार होना जरूरी है. For God. परमेश्वर के लिए. Not for our friends. हमारे दोस्तों के लिए नहीं. Oh, I love my friends, so I'll worship God. No. Do you love your God to worship Him? ओ मेरे दोस्त से मैं प्यार करता हूँ इसलिए मैं तेरी आराधना करता हूँ. नहीं, उससे प्यार करो इसलिए उसकी आराधना करो. Amen. Amen. उससे प्यार है क्या?
Amen. आराधना करने, उसकी आराधना करने के लिए उससे प्यार होना जरूरी है. Amen. The Amen. demons did not worship the Lord out of love. और वो दुष्टात्माएं जो थे वो प्यार की वजह से परमेश्वर की आराधना नहीं की. They worshiped the Lord because of fear. और उन्होंने आराधना की क्योंकि उनमें डर था. लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? आराधना की. Amen. Amen. Talk to me somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो. I don't feel like worshiping God, but you do it. मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं परमेश्वर की आराधना करूं, लेकिन आप करो. करायचंय. जर का दुष्टात्मे करू शकतात, तू तर नक्कीच करू शकतो. Amen. Talk to me somebody, come चलो कोई on. तो मुझसे बातें करो. Amen. Amen. माझ्या घरामध्ये नुसते भांडणं होते. अरे होऊ दे. तो माणूस रात्रीचा ओरडायचा, दिवसाचा ओरडायचा. पण येशूला पाहता शनी आराधना करायला लागला. Amen. Amen. Come on. चलो चलो. आपकी जिंदगी में परिस्थिति कैसे भी रहने दो, लेकिन अगर आप यीशु के पास आते हो तो दिल में आराधना लेके आओ. आपके जिंदगी में भूचाल आने दो, आपके जिंदगी में भूकंप आने दो, आपके जिंदगी में तूफान आने दो, लेकिन जब टाइम आए आराधना करो. People of God, listen everybody, worship opens that access towards God, in between you and God, that nothing can stop your answers. Come on. और लोगों सुनो, आराधना जो है वो ऐसा दरवाजा खोल देता है आपके बीच में, परमेश्वर के बीच में, कि कोई भी आपका जवाब आप तक पहुंचने के लिए रोक नहीं सकता. मी पुन्हा सांगत आहे, सगळ्यांनी नीट ऐका. आराधनेने तुमच्या आणि देवामध्ये असा दरवाजा उघडतो की त्यामुळे तुमच्या जीवनामधले कोणतेच उत्तर कोणीही अडवू शकत नाही. आमेन. आराधना देवाची करतात. सांगा एकमेकाला, आराधना देवाची करतात. आराधना देवाची करतात. मी तुम्हाला फार महत्वाचं एक गुरुमंत्र देत आहे. हे कधीही विसरू नका, मरूपर्यंत विसरू नका. बोला एकमेकाला, आराधना देवाची करतात. बोला, आराधना देवाची करतात. आणि ज्यावेळेस तुम्ही देवाची आराधना करता, देवाला देवपणा दाखवायला आवडतो. जब आप परमेश्वर की आराधना करते, खुदावन की आराधना करते हैं, तो आप एक ऐसी चीज करते हो, क्यों, क्या मालूम है क्या, कि खुदा को खुदागिरी दिखाने को बड़ा अच्छा लगता है. जब उसके बच्चे उसको पुकारते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो खुदा बोलता है, मेरे बच्चे अभी तू ठहर जा, अब मैं तेरे साथ खड़ा हूं. कम ऑन. जब मूसा ने परमेश्वर की ओर दुहाई दी, तो परमेश्वर ने बोला, अरे तू क्यों रो रहा है, जा तेरी काठी, तेरी लकड़ी उठा और उस समुद्र को दो भाग में कर. कम ऑन. आमीन. आमीन. जब आप आराधना करते हो, परमेश्वर आपके जिंदगी में नीचे उतर आता है. अभी सुनिए बात ध्यान से. जब ये दुष्टात्माएं ने उस आदमी को छोड़ा, तो वो दुष्टात्माएं, एक सुअरों का झुंड था, उनके अंदर जाके घुस गया. आपको पता है, बात सुनिए ध्यान से, वो सुअरों का झुंड, उनका काउंट था, उनका आंकड़ा था 2000 सुअर. 2000 pigs. 2000 सुअर. And let me tell you, और मुझे आपको बताने दो, these pigs could not handle the torment. और ये जो सुअर थे, जो छल उनमें आया, वो संभाल नहीं सके. They ran and died and killed themselves. वो दौड़े चले गए और खुद को उन्होंने मार दिया. But this man लेकिन ये आदमी was facing the torment, the torture of the legions. I don't know for how many years. और ये आदमी जो था, जो छल और जो घायल वो खुद हो रहा था, मुझे नहीं पता इस सेना के द्वारा वो कितने सालों से वो पीड़ित था. लेकिन वो हैंडल कर रहा था. 2000 डुकरांना त्याचा छळ सहन झाला नाही 5 मिनिटं पण. आमेन.
बघा, ह्या माणसानी दगडाची वार करता करता स्वतःच्या गळ्यावर पण वार करू शकला असता, आमेन. पण नाही, तो ते सहन करत होता. पण 2000 डुकरांना ते सहन झालं नाही. ते गेले आणि मेले. ते गेले आणि आत्महत्या केली डुकरांनी. विचार करायची गोष्ट आहे. आज आपल्यामध्ये असे अनेक लोक बसलेले, आज आपण पण आहोत सगळेजण, जे असा छळ सैतानाचा सहन करत आहे. गपचूप निघायचंय, बाहेर निघायचंय, पण निघू शकत नाही. अनेकदा आई वडिलांनी, घरच्यांनी, बाजूवाल्यांनी, लोकांनी, पास्टरनी, कोणी कोणी साखळदंडांनी बांधण्याचा प्रयत्न केला, म्हणजे नियम लावले, पण नियम पण आपण उद्ध्वस्त करून ठेवले. करायची इच्छा नाहीये पण आपण तोडतोय. वो नियम तोड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन हम तोड़ रहे हैं. हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राह में चले, उसकी राह में, उसके मार्ग में चले, दुआ करें. लेकिन जब करने जाते हैं तो अंदर से कोई हमें दूर खींचता है, दूर खींचता है उस वचन से, उस प्रार्थना से दूर खींचता है. दिल तो करता है घंटों घंटों दुआ करे, लेकिन जैसे करने जाते हैं ऐसा लगता है नहीं यार, शरीर में ऐसा लगता है नहीं यार, नींद आ रहा है, शरीर दुख रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है छोड़ दो यार. लेकिन दिल तो चाहता है कि मैं दुआ में बैठूं, वचन को पढू. चाहता है दिल, जीवाला वाटतं, हृदयाला वाटतं मी वचन वाचू, प्रार्थना करू, पण असं वाटतं बांधलेलं आहे. जैसे इस इंसान का हो रहा था. यह इंसान छल में था, पीड़ा में था. इतना था कि 2000 सुअरों को उसका छल, उसकी पीड़ा हैंडल नहीं हुई. आज आप खुद बहुत परमेश्वर में आगे जाना चाहते हैं, बहुत जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो है जो आपको पीछे खींचता है. 15 मिनट से ज्यादा दुआ करने को तकलीफ होती है. आधे घंटे से ज्यादा बाइबल पढ़ने को तकलीफ होती है. चाहते तो बहुत है हम, लेकिन कोई तो हमें पीछे खींचता है. और किसके अधीन भी नहीं हम रहते, ना खुद के अधीन रहते हैं, ना खुद के वश में रहते हैं. बाइबल कहता है उसको बहुत सारे लोग अधीन करना चाहते थे, लेकिन वो किसी के अधीन नहीं रहता था. जो दुष्ट आत्माएं उसको कहती थी वो वही करता था. ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, फार महत्वाचा मुद्दा आहे. जे दुष्टात्मे त्याला करायला लावायचे तो तेच करायचा. काय म्हणालो मी? जे दुष्टात्मे त्याला करायला लावायचे तो तेच करायचा. त्याला सांगायचे शरीर फाड, तो फाडायचा. त्याला सांगायचे दगड घे आणि कापून काढ स्वतःला, तो कापून काढायचा. वो खुद को काटता था, खुद को वो फाड़ता था एक नोकीले पत्थर से. बार बार उसको वो कहते थे, वो करता था. लेकिन एक दिन ऐसा आया जब यीशु किनारे पे आया तो दुष्टात्मा ने उसको बोला भाग, लेकिन यीशु के तरफ भाग और घुटनों पे जाके आराधना कर. और वो करने लगा. ऐसा देखा गया तो फिरौन के वजह से इज़राइल को यावे खुदा की पहचान हुई, और इस आदमी को दुष्टात्माओं के वजह से जिंदा खुदा की पहचान हुई. Come on! आमेन. People of God, hear this everybody. परमेश्वर के लोगों, सभी जन इसे सुनो. Your bad situations, your bad days, आपकी if you use it properly,
आपकी बुरी परिस्थितियां, आपके बुरे दिन अगर आप सही मायने में उसका इस्तेमाल करोगे, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, nobody can stop you from touching God. और परमेश्वर को छूने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता. Come on! आमीन. It's all up to you how you process your bad days. और ये सब कुछ आप पर निर्भर है कि आपके बुरे दिनों को आप कैसे संभालते हो, उस पे कैसे काम करते हो. टाइमिंग देखो. यीशु शोर पे आने के लिए, छोर पे आने के लिए, और ये बंदा वहां घूमने के लिए. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. चलो चलो चलो. अच्छा हुआ ये बंदा अपने सही मन में नहीं था. अच्छा हुआ ये बंदा भूतग्रस्त नहीं था. ऐसा नहीं हुआ. अच्छा हुआ. क्यों मालूम है? क्योंकि जब ये बंदा ठीक हुआ, जब गांव के लोगों को मालूम पड़ा, जब सब लोग यीशु मसीह को मिलने आए, उन लोगों ने जो शाबुत मन के थे, जो सही होश में थे, उन्होंने यीशु मसीह को बोला, निकल जा हमारे गांव से. आमेन आमेन. बघा चांगले लोक. सांगा एकमेकाला, बघा चांगले लोक. बोला, बघा चांगले लोक. बोला. बघा चांगले लोक. बिचारा बाजायला तू चांगला आहे का? तू चांगला आहे का? हे बघा चांगले लोक कसे असतात. हा, विचारा बाजूला, पुन्हा विचारा, तू चांगला आहे का? तू चांगला आहे का? एक मुलगी आईला विचारती, तू चांगली आहे का? घाबरती विचारायला, चांगली आहे का? काय मग मी वाईट आहे? नाही, तू एकदम महान आहे. तू चांगला आहे का विचारा. पुन्हा एकदा विचारा, तू चांगला आहे? तू चांगला आहे का? चांगले लोक बघा प्रतिक्रिया येशूला म्हणतात, चालता हो, निकल जा हमारे गांव से. आमेन. लेकिन ये आदमी, look see what that man says to Jesus. लेकिन ये देखो, ये आदमी पर यीशु से क्या कहता है. Let's read that. Let's read from verses 13 onwards. आए वचन 13 से हम आगे बढ़ते हैं. Wait a minute. I'll just I will read from verses 15 onwards. और वचन 15 से मैं आगे बढ़ता हूँ. And they come to Jesus, see him that was possessed with the devil and had the legion, sitting clothed. और वचन 15 से मैं पढ़ता हूँ. और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने हुए और सचेत बैठे. बस कपड़े पहने हुए, इसका मतलब ये बिना कपड़ों के घूमता था. शैतान आपको, आपके जिंदगी में जब भी कभी शैतान आता है ना, आपको नंगा करता है. ये कभी मत भूलो. सिर्फ कपड़ों से नहीं, इज्जत से भी. क्योंकि वो आपके अंदर, क्योंकि वो आपको परमेश्वर का मंदिर करके देखता है. बोला एकमेकाला, तो तुम्हाला देवाचं मंदिर म्हणून पाहतो. बोला, तो तुम्हाला देवाचं मंदिर म्हणून हा, पाहतो. पुन्हा बोला. तो तुम्हाला देवाचं मंदिर म्हणून पाहतो. तुम्ही स्वतःला काय पाहता ते मला नाही माहिती, पण शैतान तुम्हाला देवाचं मंदिर पाहतो. तुम्ही स्वतःला श्रद्धा कपूर म्हणून पाहाल. काय? श्रद्धा कपूर. पण शैतान तुम्हाला देवाचं मंदिर म्हणून पाहतो. काहीतरी बोललोय मी. हा, तुम्ही स्वतःला दीपिका पादुकोण म्हणून पाहत असाल, पण शैतान तुम्हाला देवाचं मंदिर म्हणून पाहतो. आमेन. तुम्ही स्वतःला सल्लू भाई म्हणून पाहत असाल, पण शैतान तुम्हाला देवाचं मंदिर म्हणून पाहतो. आमेन. तुम्ही स्वतःला ऋतिक रोशन म्हणून पाहत असाल, पण शैतान तुम्हाला देवाचं मंदिर म्हणून पाहतो. आमेन. या प्रॉब्लेम हाय. बोला एकमेकाला, प्रॉब्लेम हाय. बोला, प्रॉब्लेम हाय. या आपल्या नजरेत फॉल्ट आहे. सांगा, आपल्या नजरेत फॉल्ट आहे. तुम्ही जेव्हा तयार होता मुलींनो, तुम्ही मी दिसते का ग श्रद्धासारखी? शैतान म्हणतो तो देवासारखी दिसती.
आणि तुम्ही म्हणता मी दिसते का शद्रस काय शद्रक नाही श्रद्धा श्रद्धा काय श्रद्धा सारखी. अरे कोण श्रद्धा? सैतान बाजूने म्हणतो देवाचं मंदिर आहेस तू दिसती मला. आमेन. देवा यांचे कान उघड रे सैतानाच्या वाणीला. तुझी नाही राहू दे, त्यांचे कान उघड, सैतानाच्या वाणीला तरी उघड. त्यांना कळू दे सैतान त्यांच्याबद्दल काय बोलतो. जेव्हा तुम्हाला कळेल की तुमचा सगळ्यात मोठा शत्रू तुमच्याबद्दल काय म्हणतो, तुम्हाला अभिमान वाटेल. माहिती खरं सांगतो. तुम्ही श्रद्धापासून देवाचं लेकरू व्हाल, डायरेक्ट अटॅक करून एकदम फाटॅक. देवाचं मंदिर, सैताना तुला मी देवाचं मंदिर वाटते? काय सैताना तुला मी देवाचं मंदिर वाटतो? सल्लू नाही. कमाल हो गया. सैतान तुमची जेवढी फजिती होऊ शकते तेवढं तो करेल. आमेन. कारण तुम्ही देवाचं मंदिर आहात. आमेन. सांगा एकमेकाला तू देवाचं मंदिर आहे. बोला. तू देवाचं मंदिर आहे. हा शिव्या देती तू पण देवाचं मंदिर आहे. बोला. कोणीच बोललं नाही. हा शिव्या श्राप देतो लोकांना पण तू देवाचं मंदिर आहे. बोला. हा तू शिव्या श्राप देतो लोकांना पण तू देवाचं मंदिर आहेस. आता कोणीच बोलणार नाही कारण हे खरं आहे. तुझ्या ठाई देवाचा गौरव आहे. बोला एकमेकाला. बोला. तुझ्या ठाई देवाचं गौरव आहे. हा ते गोष्ट वेगळी, तुझं अंतकरण घाण आहे. बोला. हा ते वेगळी गोष्ट, तुझं अंतकरण घाण आहे. पण तुझ्या ठाई देवाचा गौरव आहे. बोला. पण तुझ्या ठाई देवाचं गौरव आहे. हे सत्य आहे. आमेन. सत्य वास्तविकतेपासून वेगळं आहे पण सत्य आहे. आमेन. आमेन. माझ्या बंगल्याचं नाव आहे शालोम. शालोम म्हणजे शांती. पण आमच्या घरात शांती कधीच नव्हती. एवढा गोंगाट असायचा, एवढा गोंगाट. बरं झालं आमच्या एरियाच्या लोकांना शालोमचा अर्थ माहिती नव्हता. मी नेहमी सांगतो आमच्या घरामध्ये, बरं झालं लोकांना माहिती नाही आपल्या शालोमचं नाव अर्थ काय. काय काय जण म्हणतात, अमेझॉनवाले येतात ना, म्हणतात वो शालू बंगला. अरे शालू नाही शालोम. अच्छा हा शालोम. त्यांना माहिती नाही त्याचा अर्थ काय. पण जर का त्यांना कळालं शालोम म्हणजे शांती, ते येऊन त्याचं श काढून टाकतील आलोम. देवाचं मंदिर. आमेन. आमेन. कम आमेन. ऑन. चलो चलो. Satan will always try to mar you. और शैतान हमेशा ये कोशिश करेगा कि आपको वो गंदा करे. बोलो बाजारे को गंदा करे. गंदा करे. Yeah. So the Bible says, तो बाइबल कहता है, and they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्टात्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया. And now verse 18 declares, और अब वचन sorry, आता- verse 17, and they began to पray to him to depart out of their coasts. और वचन 17 घोषित करता है, और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे जगह से चले जा. क्यों चले जा? क्योंकि तेरे वजह से हमारे 2000 सुअर मर गए. हमें हमारा धंधा, हमारे सुअर जरूरी है. इस आदमी का उद्धार नहीं. ये चिल्लाते रहे, ये चीखते रहे, इसके नाम से हमारा गांव की पहचान है. चलेगा लेकिन तू यहां से निकल जा. और देर रहा तो क्या मालूम कितने पछाड़े हुए रहेंगे, बाकी के भी सुअर के झुंड सब में आके मरेंगे नदी में तेरे वजह से. तू निकल. विचार करा. त्यांना तो मनुष्य तसाच
तसाच हवा होता राहिलेला, ते चाललं, ते परवडलं, पण त्यांचे डुकर मेलेले चालणार नाही. कारण त्या डुकरांकडून त्यांचा उद्योग धंदा होता. आणि त्यांनी कोणाला बाहेर हकललं? जिवंत तारणाऱ्याला, अल्फा आणि ओमेगाला, जो त्यांचा न्याय करणार आहे त्या दिवशी त्याला हकललं बाहेर. का? मला माझं डुक्कर महत्वाचं आहे. वा, मैं समझ सकता था अगर लड़की प्यार तो प्यार में होता और यीशु को हकालता. डुक्कर के लिए तूने हकाला यीशु को, सुअर के लिए. व्हाट अ ब्यूटीफुल पिग. कितना सुंदर स्वर है. न्यायाच्या दिवशी उभं राहायला, बाबा तू का हकललं? डुकरासाठी. डुकरासाठी येशूला हकललं. डुक्कर बोल, अरे गाढवा नाही, अरे डुकरा. Verse 18 now, listen, this is very important. और वचन 8 ये आप सुनो, ये I'm बहुत ही closing महत्वपूर्ण over है. here now. और यहाँ पर मैं बंद कर रहा And हूँ. when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. Come on. और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उसने उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे. Yeah. Here is one man who was made by the very hands of God Almighty and had the privilege of God's mouth touching his nose. और यहाँ पर एक आदमी है जिसे परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया था और उससे वो सौभाग्य मिला कि परमेश्वर का मुंह जो है उसके नाक को उसने स्पर्श किया है. And the Lord breathed into his nostrils the breath of life. और परमेश्वर ने उसके नथुनियों में जीवन का श्वास फूका है. And this man, when he sins against God, और ये आदमी जब वो परमेश्वर के विरोध में पाप करता है, Bible states, बाइबल कहता he है hides himself with his wife behind the trees of the garden. कि वो खुद को और अपने पत्नी को लेकर उस वाटिका के पेड़ों के पीछे छिप जाता है. And here is one man. और यहाँ पर एक आदमी है, Here he is demon possessed. यहाँ पर वो दुष्टात्मा से पछाड़ा हुआ है. Has no privilege of being touched by the hand of God. और उसे कोई सौभाग्य नहीं कि परमेश्वर का हाथ उसे छुए. But when he gets delivered, लेकिन जब उसका उद्धार होता है, the Bible states, बाइबल कहता है, he tells the वो Lord, परमेश्वर से कहता है tell I want to come with कि you मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ, because there is nothing remaining for me in this village. क्योंकि इस गांव में मेरे लिए अब कुछ भी बाकी नहीं रहा. Nobody is mine here. यहाँ पर कोई भी मेरा नहीं है. Because when I was tormented, क्योंकि जब मुझे छला जा रहा था, पीड़ित किया जा रहा था, nobody delivered me. किसी ने भी मुझे छुड़ाया नहीं. Nobody came to me, came to you for me. और कोई भी तेरे पास मेरे लिए नहीं आया. I roamed in the jungles, I roamed in the tombs, I roamed in the mountains, I roamed in the wilderness, but nobody in this village sky that I can say is mine. और मैं जंगलों में घूमा, मैं पहाड़ों में घूमा, मैं कब्रों में घूमा, मैं मरुस्थल में घूमा, पर लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इस गांव में कोई भी मेरा है. मेरा ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है. माझं म्हटलेली तर कोणीच नाही आहे, कोणी नाही आहे. मी येशू तुझ्या संगती येऊ का? इथं आदाम पाप केल्यानंतर लपतोय. हा पछाडलेला व्यक्ती सुधारल्यानंतर म्हणतोय मी तुझ्या बरोबर येऊ का? जास्ती अनुभव देवाचा कोणी घेतला? ज्यादा अनुभव खुदा का किसने लिया था? आदम ने क्या इस आदमी ने? इतना छुए जाने के बावजूद भी, इतना भरे जाने के बावजूद भी जब खुदा उसको बुलाता है ये छुपता है. अरे इतना स्पर्श हो रहा है, इतना भरा जा रहा है, तूने परमेश्वर को समझा की नहीं? देवाला समजून घेतलं की नाही? तो एवढा अभिषेकात भरतो, मग समजून तर घे ना. तू खुदा को पहचान नहीं सका, तू समझ नहीं सकता खुदा को, उसका मन कैसा है. इतना तुझे महिमा ढकी हुई है, इतना महिमा है, और जब छोटी सी गलती होती है तेरे को इतनी तो समझ तेरे में चाहिए ना
कि ये परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। Amen. अगर मैं जाके माफी मांगूंगा तो मेरा खुदा मुझे स्वीकारेगा। लेकिन ये तो समझा नहीं, ये तो पहचान नहीं सका। और एक भूत लगा हुआ इंसान, हा, जिसको कोई छूने का अनुभव नहीं है, जिसको स्पर्श क्या खुदा का ये मालूम नहीं है, जिसको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन थोड़ी सी अच्छाई उसको मिलती है, थोड़ी सी, तो उस अच्छाई की तरफ वो भाग जाता है, भागे जाता है और कहता है मुझे तेरे साथ आने के लिए क्या है, मैं तेरे साथ आना चाहता हूं। Amen. क्योंकि इस गांव में मेरा कोई नहीं है। तो आदम तेरा कौन था? अरे वो खुदा ही तेरा बाप और तेरी मां थी। इसको तो मां बाप अलग थे, लेकिन जब थोड़ी सी अच्छाई उसको मिली, तुरंत यीशु को बोला मैं तेरे साथ आना चाहता हूं। यही होता है जब हमारे जिंदगी में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, यही होता है कि हम यीशु के पीछे 100% नहीं जाते। लेकिन जब अकेले रहते हैं और थोड़ी सी अच्छाई जब मिलती है, थोड़ी सी अच्छाई यीशु मसीह के द्वारा, तुरंत सब छोड़ छाड़ के, जैसे बारतिमै ने किया, यीशु ने उसको बोला तेरे मार्ग से चला जा। उसने अपना मार्ग ही बदल लिया। Amen. यीशु का मार्ग उसने अपना खुद का मार्ग Amen, किया amen. और वो यीशु के पीछे हो लिया। कम ऑन। क्योंकि वो जानता था मेरे ये लोग सब झूठे लोग हैं, ये मुझे भीख मांगने के लिए वापस बिठाएंगे, उधर मेरी आंख फोड़ देंगे। जे नवीन डोळे मिळालेत ना ते पण फोडून टाकतील आणि भीक मागायला बसवतील मला। पण येशू काही असू दे, मला भीक मागायला कधी बसवणार नाहीये। देवाच्या लोकांनो हे नीट ऐका, जर का आज तुम्हाला देवाकडून काय हवं आहे मग ते करा जे त्या माणसाला त्या दुष्टात्म्यांनी करायला भाग पाडलं, आणि ते म्हणजे आराधना। जेव्हा तुम्ही आराधना करता तुम्ही देवाच्या अंतःकरणाला टच करता, टच करता, टच। कारण आराधनेचा भूका आहे देव। एवढे असंख्य असे देवदूत बाजूला सारून त्यांनी माणसाला त्याच्या प्रतिरूपात बनवलं, कारण त्याला खऱ्या अंतःकरणापासून आराधना करणारा व्यक्ती हवा होता। खऱ्या अंतःकरणापासून जो डोळे बंद ज्यावेळेस करेल आणि हात उंच करेल तो त्यासमोर देव राहील, देव, कोणती व्यक्ती राहणार नाही। आज एकमेकाला बोला आराधना करा, बोला आराधना करा, आराधना करा, बोला आराधना करा, आराधना करा। देवासमोर स्वतःला रिकामे करा, खुदा के सामने खुद को खोल दो, खाली कर दो। Amen. क्योंकि परमेश्वर आराधना का भूखा है, उपासने का भूखा है। उसको आराधना चाहिए, उसको प्यार चाहिए, क्योंकि वो इंसान से इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। Amen. दे दिया। सोचा नहीं कि तुम मेरे पीछे आओगे क्या, लेकिन दे दिया। Amen. स्वतःच्या पुत्राला, एकुलत्या पुत्राला देऊन टाकलं, विचारलं नाही तुम्ही माझ्या मागे याल का, देऊन टाकलं। हा विश्वास ठेवून की ज्यावेळेस तुम्हाला येशू दिसेल तुम्ही सगळं सोडून येशूच्या मागे पळत याल। संतो हो, एक दुष्ट आत्म्याला पछाडलेला व्यक्ती जर का आराधनेत जाऊ शकतो, आपण तर देवाचे मंदिर आहोत। Amen. ह्या मंदिरामध्ये आराधना असणं गरजेचं आहे। Amen. Amen. डोळे बंद केलेले, हात उंचावलेला, सगळीकडे